अभी जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आधार पर शिक्षकों को उसके नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है सरकार खुद बैग जो पहुंचाई है बच्चों तक उसकी गुणवत्तापूर्ण देखे। शिक्षक जब अपनी मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन का आयोजन करता है, छुट्टी लेकर के भी करता है, तो उसका वेतन काट दिया जाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। यहाँ तक पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। 11 सूत्री मांगे हैं। जो मतलब हम लोग के 12 साल के बाद प्रोन्नति होती है, अभी प्रमोशन होता है, तो आज तक कोई प्रमोशन हम लोग को नहीं मिला। जब हम लोग अपने मांगों के लिए सड़क पर उतरे हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं, तो सरकार बहुत क्रूरता के साथ हम लोग साथ व्यवहार कर रही है। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुदन सिंह। बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक का आंदोलन लगातार जारी है। हम इस वक्त गर्दनी बाग में मौजूद है, धरना स्थल पर मौजूद है। शिक्षक महापंचायत का ये धरना प्रदर्शन है। 11 सूत्री का मांग है। हम इनसे बातचीत करेंगे आखिर इनकी मांग क्या है, क्या मांगे हैं आप लोग। शिक्षक जब अपनी मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन का आयोजन करता है, छुट्टी लेकर के भी करता है, तो उसका वेतन काट दिया जाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, यहाँ तक कि बर्खास्त कर दिया गया है। ये राघवेंद्र शर्मा बनाम बिहार सरकार के मामले में बाकी बचे 20 जिलों में अर्थात से प्रोन्नति। क्या मांगे आप लोगों की। पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। 11 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हम लोग जो धरना प्रदर्शन करते हैं तो सरकार जो है वेतन काटती है, जबकि हम लोग विद्यालय से छुट्टी लेकर के आते हैं। तो सरकार के जुल्म के खिलाफ हम लोग ये महापंचायत बुलाए हैं और तमाम बिंदुओं पर हमारे शिक्षक संघ के पदाधिकारी लोग मांगे रख रहे हैं। क्या मांगे हैं आपके, बस क्या मांगे। ये देखिए, आज हम लोग पटना के धरती पर बिहार शिक्षक महापंचायत हम लोग लगाए हैं और इसका मकसद मेरा है कि मैं सरकार का जो काम है, हमको बच्चों को शिक्षा देना, हम उसको बगैर बाधित किए हुए आज छुट्टी के दिन में हम पंचायत लगाए हैं अपनी समस्याओं को समाधान हेतु। और इसमें हमारा मांग है कि जो पंचायत नगर नियोजित शिक्षक हैं उनको जो है कालबद्ध प्रोन्नति दी जाए। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा राघवेंद्र शर्मा बनाम बिहार सरकार में जो न्यायादेश पारित हुआ है, उसके तहत नियमित शिक्षकों को 1993 नियमावली के तहत जो है प्रोन्नति देना, पुरानी पेंशन योजना लागू करना, और शिक्षकों को अन्य तरह के जितने भी बकाये हैं उनको जो है तत्काल भुगतान करना। और इन सारी समस्याओं में 11 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग आज महापंचायत में शामिल। ये महापंचायत क्या मांगे हैं हम लोगों का मांग है, अभी जो शिक्षा में चल रही है, राघवेंद्र बनाम बिहार सरकार की न्यायालय की आदेश हुए साल भर पहले, लेकिन बिहार के आधे जिला में लगभग 18-20 जिला में लागू किया है, वो भी तोड़ मरोड़ कर पूर्णतः लागू नहीं किया है। सबसे पहले ये मांग हुए हैं। और बात है कि अभी जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आधार पर शिक्षकों को उसके नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उसी के लिए हम लोग पंचायत में आए हैं। और हम लोग चाहते कि सरकार का प्रतिनिधि आवे, लेकिन सरकार की प्रतिनिधि कहीं नहीं आ रही, जिला में नहीं, प्रखंड में, कि हम लोगों का जवाब दे कि हम लोगों गलत है या आप गलत है। सरकार आप लोगों से, हम लोगों से सिर्फ जो है ना बदनाम करना चाह रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है सरकार खुद बैग जो पहुंचाई है बच्चों तक उसकी गुणवत्तापूर्ण देखे। और क्या प्राइस था उनके बारे में सदन में आप लोग भी देखे। बैग जो पहुंच रहा है, बच्चों को फटा हुआ बैग, पुराना बैग, 2 महीना पहले जो बैग दिया वो समाप्त हो गई। ब्रेंच जो सरकार पहुंचा रही है, वो ब्रेंच पहुंचाने के बाद ही टूट रही, तो उसकी गुणवत्तापूर्ण सरकार तय करे। क्या मांगे सर। हमारी मांगे हैं कि प्रखंड पंचायत शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दी जाए और पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। पुरानी पेंशन योजना अगर लागू होता है
देश और राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध होगी। जो पैसा कॉरपोरेट घरानों में जा रही है एनपीएस के नाम पर, वो पैसा राज्य सरकार के खजाने में हो। पुरानी पेंशन आप लोगों की मांग है कि ये लागू है? लागू है। देखिए, और तमाम शिक्षक हैं यहाँ पे, हम उनसे बातचीत करेंगे और जल्द ही आपको हम ये भी बता रहे हैं क्या मांगे हैं आप लोगों की। मांगे बताइए क्या मांगे आप लोगों की? हम लोग तो सरकार से 11 सूत्री मांगे हैं, जैसे सारे शिक्षक को यथाशीघ्र बस प्रोन्नति दिया जाए। जो मतलब हम लोग के 12 साल के बाद प्रोन्नति होती है, अभी सरकार नहीं दे पाई है। जो कि कितने टीचर लोग मतलब बिना प्रोन्नति के रिटायर कर गए बेचारे लोग। और दूसरा है कि 8वां वेतन आयोग पदोन्नति यानी सरकार पोस्टिंग प्रमोशन होता है तो आज तक कोई प्रमोशन हम लोग को नहीं मिला। जबकि मतलब नियमावली के अनुसार है कि 8 साल 12 साल पर प्रोन्नति होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए। अभी तक कोई प्रमोशन नहीं मिला। दूसरा मांग है कि 8वां वेतन आयोग लागू करे। अभी गठन नहीं किया है तो लागू कहाँ से करेगा? पुरानी पेंशन योजना लागू करे। इसलिए हम लोग महापंचायत का धरना का मतलब क्या? आज हम लोग महापंचायत का आयोजन किए हैं राज्य स्तरीय, और हम 11 सूत्री मांगों को लेकर के इकट्ठा हुए हैं। एक्चुअली होता है क्या है कि इधर कुछ दिनों से आप लोग भी देखते होंगे कि जब जब हम लोग अपने मांगों के लिए सड़क पर उतरे हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं, तो सरकार बहुत क्रूरता के साथ हम लोग साथ व्यवहार कर रही है। और इसलिए हम लोगों ने महापंचायत का आयोजन करके सरकार के ही कुछ विधायकों के यहाँ बुलाया गया है पंचायत के रूप में कि वो हमारी समस्या को सुने, जिसमें हमारी समस्या है पुरानी पेंशन लागू करना, शिक्षकों को कालबंद प्रोन्नति देना यानी कि प्रमोशन देना। उसके बाद जो हमारी छुट्टियों में कटौती की गई है, उन छुट्टियों को फिर से अर्जित अवकाश के रूप में उसको संचित करना। उसके अलावा जो है कि हमारे समय पे जो चेंजिंग किया गया, पूर्व की भांति जो समय था स्कूल का, उसको लागू करना। चूँकि समय को ज़्यादा बढ़ा देने से ही कर देने से हम लोग का रूटीन चेंज बदल गया, बहुत हम लोग की समस्या हो गई। इन सारी मांगों को लेकर हम लोग इकट्ठा हुए और पंचों के द्वारा हम लोग चाहते हैं कि हमारी मांग जो है सरकार के पास जाए। 11 सूत्री का मांग है। शिक्षक महापंचायत का ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है गर्दनी बाग में, देख सकते हैं तमाम बिहार के विभिन्न जिलों से ये लोग आए हुए हैं। 11 सूत्री का मांग है पुरानी पेंशन लागू हो और उसके बाद की पोस्टिंग आगे नहीं हो पाती है, उसको लेकर पदोन्नति भी नहीं हो पाती है, उसको लेकर इन लोगों का मांगे हैं। 11 सूत्री मांगे हैं, तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। महिला शिक्षक के द्वारा भी यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।